ट्रेडिंग की वीडियो का हमारा ये सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट पे जो आपने प्यार बरसाया है, आपको अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। आपके लिए जितना अच्छा किया जाए आप उतना ही बुरा करते हो सामने वाले के साथ। इतनी मेहनत से मैंने वो वीडियो बनाई, इतनी मेहनत मेरी उस पर लगी, बट कोई ख़ास उस पर रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस की वजह ना होने की वजह यही थी कि शायद थोड़ी सी लंबी थी मेरी वीडियो, दैट्स वाई उस पर ज़्यादा कोई इतना अच्छा रिस्पांस मुझे मिला नहीं। बट फिर अब जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ ये भी हाफ़ एन आवर की होगी, लेकिन घबराने की नीड नहीं है। अब मैं इस वीडियोस के बल्कि पूरे कोर्स के जितने भी लंबी वीडियोस बनाऊंगा उन सब के डिफरेंट पार्ट्स बनाऊंगा और डेली 10-10 मिनट की आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपका भी जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे। वैसे तो इस चीज़ के अंदर आपका मुकम्मल टाइम चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं दे रहे तो दैट्स अप टू यू। आपने अगर कामयाब नहीं होना तो ये आपकी नाकामी की निशानी है। मेरा इसमें कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि भाई हमने आपका वो पहला कोर्स जो है वो मुकम्मल जो है ना वो देख लिया है, अब हम वेट कर रहे हैं सेकंड कोर्स का और इंशाल्लाह हम सीखेंगे भी और हम करेंगे भी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी गेट लाइक हमें पैसा नहीं देने वाली। पूरी ज़िंदगी हमें जो है वो दूसरी वेबसाइट्स जो है हमें पैसा नहीं देने वाली। पूरी ज़िंदगी हम बटन दबाकर रोज़ी रोटी नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी हमें इतना पैसा नहीं मिल पाएगा कि हम घर चला सकें उससे। तो जो काम मैं सिखा रहा हूँ वो आप एज अ प्रोफेशनली तौर पर जो है ना अच्छा खासा उससे निकाल सकते हो, लेकिन तब जब आप सीखोगे, जब आप करोगे, तब ही आपको वो चीज़ जो है वो समझ आएगी। बग़ैर सोचे बग़ैर समझे जाओगे कहोगे कि मैं ट्रेडिंग करने लगा हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है तुम्हारी। अच्छा, अब हमारे सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगा ट्रेडिंग की, ताकि आप वो गलतियां ना करो, ठीक है। तो वीडियो शायद इस वीडियो में वही मेरी स्टोरी कवर हो जाए, मैं दुआ करूंगा। अच्छा, कुछ महीने पहले, शायद सर्दियों के स्टार्ट में, आज से कुछ माह पहले, शायद आधा साल या उससे भी थोड़ा कम होगा, तो इतना अरसा पहले मैंने ट्रेडिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। और मैं टिकटॉक के मेरे फॉर यू पेज पर इतनी सारे ट्रेडिंग की वीडियोज़ आती, मैं देखता उनको। और एक दिन मैं पहुँच गया यूट्यूब के ऊपर, मेरी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही थी, मैं पहुँच गया यूट्यूब के ऊपर। मैंने 12-12 घंटे बैठकर लोगों के कोर्सेज लिए हैं, बैठ के 12-12 घंटे। और आप आधा घंटा कोर्स नहीं ले सकते मेरा डेली का बैठकर। मैंने डेली 12-12 घंटे कोर्स लिए हैं बैठकर। मैंने कॉपीज़ भरी हैं, मैंने जो है वो सब कुछ स्टडी किया है। मैंने पीडीएफ की फॉर्म में मुकम्मल किताबें उनको रट्टे लगाए हैं, उनको पढ़ा है बैठ के कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, क्या होता है चार्ट पैटर्न, क्या होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, क्यों ये ऊपर जा रही है, क्या होती है सपोर्ट, क्या होती है रेजिस्टेंस, क्यों रेजिस्टेंस के ऊपर आके वो नीचे जाता है, क्यों सपोर्ट के ऊपर आके वो अप साइड की तरफ ट्रेड लेता है। ये सब चीज़ें समझने में बहुत सारा टाइम लगा था मेरा और बहुत सारा मेहनत भी लगी थी मेरी। तो ये ना सोचो कि मतलब आप थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट की वीडियो देख लोगे और आप ट्रेडिंग सीख लोगे। मेरा ये सारे कोर्स के बाद भी मैं आपको कभी ये मशवरा नहीं दूंगा कि पहुँच जाओ ट्रेडिंग करने लग जाओ ना। सिर्फ 20% नॉलेज है। नॉलेज हर कोई गेन कर लेता है, नॉलेज मैंने भी गेन कर लिया है, बट मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलने वाला कि मैं इस वक्त प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मैं हज़ारों रुपए दिन का निकाल रहा हूँ ना। मेरे पास नॉलेज है। नॉलेज लेने के बाद मैं इस वक्त अपने प्रैक्टिस जोन में चल रहा हूँ, मैं इस वक्त अपने प्रैक्टिस जोन में चल रहा हूँ और इस वक्त आप अपने नॉलेज जोन में चल रहे हो। जल्दी से नॉलेज लो और मेरे साथ प्रैक्टिस जोन में आ जाओ ताकि जल्दी से तुम भी कामयाब बनो। अकेला कामयाब ना बनूँ मैं, तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूँ। जो सीखूंगा, जिस दिन जो सीखूंगा उस दिन वो सीखा हुआ आपको भी सिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आपको मैं सिखाऊंगा किस तरीके से जो है हम कैंडल स्टिक पैटर्न पे हम काम करते हैं। अच्छा, मैंने ये सब कुछ सीखा, कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ सीखने के बाद मैंने 2 हफ्ते डेमो के अंदर प्रैक्टिस भी की, ठीक है। और मैंने सोचा कि मैं 2 हफ्ते प्रैक्टिस करूँगा और बस मेरा हो जाएगा। मैंने अपने 3000 डिपॉजिट कर डाले अंदर, ठीक है। और डिपॉजिट करने के बाद मैंने ट्रेड ली। पहले तो मैंने बड़ी मैनेजमेंट रखी और मतलब अपनी औकात में ही रहा। मैंने 10 को 15 किया और बस मैं निकल गया, यानी कि 10 को 15 मैंने 2 दिन के अंदर सिर्फ 20-20 मिनट काम करके मैंने वो 10 को 15 कर दिया था। यानी कि 2 दिन के अंदर मैंने सिर्फ $5 निकाले और कुछ ना करके जस्ट थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी लगाई, थोड़ा सा जो काम मैंने सीखा वो लगाया, उस पर मैंने 10 से 15 कर लिए। फिर उसके बाद मैं अपनी औकात भूल गया। मैंने कहा मैं तो 10 से 15 कर रहा हूँ, मैं 10 से 50 भी तो कर सकता हूँ, मैं तो अमीर बन जाऊँगा, ये होगा वो होगा। और मैंने यही गलती की। यहाँ पर मैंने अपनी रिस्क मैनेजमेंट का बेड़ा गर्क किया। यहाँ पर मैंने अपनी सारी स्टडी को पीछे छोड़ दिया। बस सोचा कि हाँ बस मैं कामयाब हो रहा हूँ, मेरा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो बस मैंने सब कुछ सीख लिया। 1 महीना मैंने सीखा, नॉलेज लिया, कोर्सेज लिए, फिर प्रैक्टिस भी की। 1 माह में मैं सब कुछ सीख गया। अब मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं रिस्क मैनेजमेंट भूल गया हूँ कि मैंने कहाँ पर रिस्क लेना है।
मैं बस अंधाधुंध ट्रेडिंग करने लग गया और मैंने 3,000 लॉस कर दिए। फिर उसके बाद मैंने क्या गलती की कि मैं किसी बंदे के पास गया, वो टिकटॉक के ऊपर ना अपनी वीडियोस लेकर आता था और कहता था कि ना हम लोग जो है ना आपका अकाउंट जो है ना करेंगे, ग्रो करेंगे। आप सबको समझ आ गई है क्या कह रहा हूँ मैं? हम आपका अकाउंट ग्रो करके देंगे, 50-50 होगा अंदर से। मैंने दे दिया, मैंने 3,000 दिए, उसने खुद डिपॉजिट किए और वो 3,000 को 7,000 तक लेकर चला गया। और मैं बड़ा खुश था कि यार 7,000 तक ले गया तो $100 तो कंप्लीट कर ही लेगा। और जब 10 मिनट बाद में आया, अकाउंट वॉच था, वो बंदा ना मेरा सही से जवाब दे रहा था, कह रहा था भाई ये हो गया तो वो हो गया, मनहूसियत अच्छा आ गई, ये है वो है। और ये वाली गलती मुझसे हुई, मैं इस गलती से आपको रोक रहा हूँ। कभी भी सिग्नल्स नहीं लेने आपने, कभी भी किसी को अपना अकाउंट नहीं देना आपने कि वो आपका अकाउंट ग्रो करके दे। कभी भी ना देना अपना अकाउंट किसी को कि वो ग्रो करके दे, कभी ना सिग्नल लेना है आपने। मैंने लाइफ में यही गलती की और अब तक मैं पछता रहा हूँ। अगर दूसरों पे भरोसा करने के बजाय मैं खुद पे भरोसा रखता तो शायद आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अब तक बन चुका होता। जितना मैंने काम किया है अब तक शायद मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका होता। कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग दिन का 1,000-500 तो निकाल ही लेता मैं बैठकर ट्रेडिंग से, लेकिन मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने दूसरों में भरोसा रखा कि वो मुझे प्रॉफिट करके देंगे। मैंने सिग्नल लिए। आजकल बाइनांस के ऊपर ना कॉपी ट्रेडिंग बड़ी आ गई है, उस पर भी कभी भरोसा ना कीजिएगा। जो करना है आपने वो खुद करना है। अच्छा, इस वीडियो के अंदर अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को समझोगे। अच्छा, अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे, ट्रेडिंग किस पे काम चलता है? मतलब ट्रेडिंग किस पे हैपन करती है, ट्रेडिंग किस पे डिपेंड करती है? आपसे मेरा सवाल है, बताओ। अगर बाकी इतने इंटरेस्टेड हो तो कभी आपने सोचा हो कि ट्रेडिंग किस चीज़ पे हैपन करती है? नहीं भाई, कमेंट्स में जाकर मुझे अभी बताओ कि ट्रेडिंग किस चीज़ के ऊपर हैपन करती है। ट्रेडिंग किस ज़रिए, किस चीज़ के ज़रिए, यानी किस चीज़ की हेल्प लेती है ट्रेडिंग होने में? हमें किस तरह पता चलता है कि ये ट्रेडिंग हो रही है? जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ भाई। कमेंट्स मैंने जानबूझ के कहा कमेंट्स किया करो यार वीडियो के ऊपर आकर। जो ट्रेडिंग है वो कैंडल्स के ऊपर हैपन करती है। छोटी कैंडल्स, बड़ी कैंडल्स, कैंडल्स डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। कुछ सिंगल होती हैं, कुछ डबल होती हैं, कुछ ट्रिपल होती हैं। तो इन्हीं कैंडल्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेडिंग हैपन करती है। अगर आप इन कैंडल्स को समझ गए, इन कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझ गए, तो आपको इस बात में बहुत आसानी होगी कि ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल कैसे बना जाता है और कहाँ पर किस तरीके से और किस टाइम पर ट्रेडिंग ली जाती है कैंडल्स के हेल्प से। जी हाँ। अच्छा, सबसे पहली कैंडल है हमारे पास हमारी बुलिश कैंडल। मैं यहाँ पर कहीं फ़ोटो में शो कर दूंगा, मतलब जिस तरह से होता है। तो एक होती है बुलिश कैंडल। सबसे पहली कैंडल है जो सिंगल कैंडल है हमारे पास, वो एक है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल, उसको क्यों बुलिश कहा जाता है? क्योंकि वह बुल होती है, ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, इसलिए हम उसको बुलिश कैंडल कहते हैं। हमने ये जो बुल है ना, बुल के नाम पे रखा है। आप सबको पता है बुल कौन होता है और बेयर कौन होता है, ठीक है। बुल जो होता है वो मतलब इस तरह की उसकी शक्ल होती है और जो बेयर होता है उसकी इस तरह की शक्ल होती है। जो बुल है उसको ग्रीन से शो किया जाता है, जो बेयर है उसको रेड की तरह शो किया जाता है। बुल का मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगी। बुल ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का मतलब कि अब मार्केट जो है वो अप साइड ट्रेंड लेकर जा रही है। और वहीं पर अगर बेरिश बना है, रेड में बना है, इसका मतलब मार्केट अब नीचे जा रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बुल क्या होता है, बेयर क्या होता है, यानी बुलिश क्या होता है और बेरिश क्या होता है। बुलिश की क्या शक्ल होती है, बेरिश की क्या शक्ल होती है, ये होती है कैंडल। और मार्केट इन्हीं दो कैंडल्स पर हैपन करती है। यही दो कैंडल्स मार्केट में होती है, या फिर बुलिश कैंडल होती है या फिर बेरिश कैंडल होती है। और इस पर आपने गलती कभी नहीं करनी कि अगर कहीं पर बुलिश बन रही है इसका मतलब कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, अगर बेरिश बन रही है तो मार्केट अब नीचे ही जाएगी। बुलिश कैंडल बन रही है, एक कैंडल बनी है बुलिश, अब हमें नहीं पता नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन जाएगी, वो नीचे भी जा सकती है। तो आपने भागकर ये नहीं सोचना कि मतलब अब बुलिश बन रही है तो मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, ये थी हमारी पहली कैंडल जो थी हमारे पास बुलिश, ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास बेरिश। अभी आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बुलिश क्या होता है और बेरिश क्या होता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा इसी वीडियो का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है, फिर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम जाएंगे, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हम जाएंगे। इसको ख़त्म करने के बाद हम चार्ट पर जाएंगे और मज़ीद जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपने वो देखते रहना है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई, 10 मिनट तक ही मैं लेकर गया। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आप तक पहुँच जाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।